थे। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हमने दुनिया की हर एक टीम को हराया होगा, लेकिन पिछले एक दशक से न्यूजीलैंड को मात दे पाना हमारे लिए नामुमकिन सा हो गया था, लेकिन आज रोहित की कप्तानी में ये भी हो गया। दोस्तों, धर्मशाला के छोटे मैदान में दोनों टीमें आमने सामने थी और अक्सर यहाँ पर मुकाबले हाई स्कोरिंग हुआ करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा अच्छे से जानते हैं कि विरोधी को कैसे रोकना है। ऊपर से कोहली का साथ तो उनके साथ है ही। धर्मशाला का अनुभव दोनों का इतना ज्यादा कारगर साबित हुआ कि रोहित टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी में ऐसा सिलेक्शन किया कि दोस्तों गेंदबाजों ने रगड़ कर रख दिया न्यूजीलैंड की टीम को। ऐसा हाल बना दिया कि शतक तो बन गए, फिर भी स्कोर छोटा रह गया। डिवॉन कॉनवे 0 पर आउट हुए सिराज के हाथों। शमी ने दोस्तों विलियम को आउट कर दिया था और दोस्तों वो शमी थे जिन्होंने रचिन रविंद्र को 75 रन पर आउट किया और आगे चलकर इस जोड़ी को भी तोड़ा जो कि डेरिल मिशेल के साथ बन रही थी। बस फिर क्या होना था, कुलदीप यादव बुमराह आए, मिडिल ऑर्डर को निपटा कर रख दिया और दोस्तों शमी ने आगे चलकर सेंटनर और मैट हेनरी को भी आउट किया और डेरिल मिशेल को भी 130 रन पर। कुल मिलाकर हमने 273 पर दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को रोक दिया था और हमारे सामने टारगेट था 274 रन का। जाहिर सी बात है टारगेट ज्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन दोस्तों इस मैदान में वेट आउटफील्ड होती है और हेज भी शाम को बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते मैच को रोका भी गया, लेकिन जो कुछ नहीं रुक पाया वो था भारत का जीतने का जज्बा। दोस्तों रोहित शर्मा ही नहीं बल्कि भारत के हर एक खिलाड़ी, हर एक सपोर्टिंग स्टाफ के मेंबर की आंखों में जीतने का इस बार एक अलग ही जुनून सवार है। आपने वो सेलिब्रेशन तो देखे होंगे, किस तरीके से सब मेडल मांगते हैं परफॉर्म करने के बाद, और ऐसा ही कुछ बल्लेबाजी में होता नजर आया। आपको बता दें कि वनडे तो बाद में हमारे कप्तान ने आकर तो इसे T20 घोषित कर दिया था। चौके पर चौके, छक्के पर छक्के लग रहे थे। दोस्तों रोहित शर्मा कब में कब 40 रन पर पहुंच गए ना, किसी को भनक नहीं लगी। 4 चौके 4 छक्के जड़कर 115 के स्ट्राइक रेट से उनकी बल्लेबाजी भारत को ना मात्र 10 ओवर में 70 के पार ले गई थी। हालांकि फिर लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर कुछ 46 पर क्लीन बोल्ड हो गए और शुभमन गिल भी 5 चौके जड़कर 26 रन पर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों मैदान में अय्यर ने आकर कोहराम मचा दिया। फिर 9 गेंदों में 5 चौके जड़ डाले जनाब ने और बना डाले पूरे 21 रन, वो भी 9 गेंदों के अंदर। दोस्तों उनकी पारी देखकर ना न्यूजीलैंड की टीम के कीवियों की हवाइयां उड़ गई थी। अब मेंटली तो न्यूजीलैंड की टीम वैसे ही हार गई थी, लेकिन अय्यर आउट हुए तो क्या हुआ। हमारे पास दोस्तों विराट कोहली थे, KL राहुल और ये कम पड़ जाए तो रविंद्र जडेजा भी तो थे और सूर्य कुमार यादव को कोई कैसे भुला सकता है। इतने स्ट्रॉन्ग बल्लेबाजी लाइनअप के साथ भी दोस्तों हमें 25 ओवर में 127 रन चाहिए थे, जिसके बाद गाड़ी को छठे गियर में लगाते हुए विराट कोहली और KL राहुल ने सबसे पहले बहुत ही अच्छी साझेदारी बनाई और फिर तेज तर्रार पारी खेलकर भारत को जीत की पटरी पर उतार ही दिया। दोस्तों हम इस मैच को एक बड़े अंतर से जीते हैं और ये मैच के जीत का कारण शमी तो है ही, और दोस्तों इस जीत में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमारी टीम के किंग विराट कोहली का है। दोस्तों विराट कोहली 80 से ज्यादा रन की पारी खेल चुके थे और ये पारी किसी शतक से कम नहीं थी। आपको बता दें ये शतक हो ना हो, लेकिन विराट कोहली ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। एक तो साल 2023 के वर्ल्ड कप में विराट कोहली सबसे ज्यादा 315 से ज्यादा रन लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उनसे पीछे रोहित शर्मा है, लेकिन दोस्तों विराट सबसे आगे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं दोस्तों, अपनी इस शानदार लगभग शतकीय पारी से विराट कोहली ने ICC के सभी टूर्नामेंट्स में ओवरऑल अपने 3000 रन आज पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वो एक इकलौते बैट्समैन बन गए हैं। और दोस्तों भारत तो लगभग हार ही गया था, लेकिन इन रिकॉर्ड्स और जड्डू व कोहली के प्रदर्शन से फिर भारत जीता है। वैसे आप सभी भारत की जीत, कोहली के रिकॉर्ड्स और इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों 20 साल के बाद भारत से वर्ल्ड कप में हारने के बाद आखिरकार रो पड़े केन विलियमसन, लेकिन चाहते चाहते ये रोहित से लेकर भारत देश के लिए, भारतीय फैंस के लिए अपने दिल से कुछ ऐसा कह गए ना कि सुनकर शायद आप भी इन्हें सलाम कर जाएंगे। आखिरकार क्या बोल गए केन विलियमसन भावुक होकर, ऐसा भी इनके बयान का फुल वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बाबर आजम, केन विलियमसन और रोहित शर्मा तीनों में सबसे बेहतरीन कैप्टन कौन है, नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों क्रिकेट के इतिहास में आज वो दिन भी आ गया जो पिछले 20 सालों से नहीं आया था। आपको बता दें 2003 का वनडे वर्ल्ड कप ये इकलौता ऐसा वर्ल्ड कप है पिछले 2 दशकों में जब हमने न्यूजीलैंड की टीम को हराया था। ये सेंचुरियन में हुआ था, लेकिन दोस्तों उसके बाद से हम ऐसा कर ही नहीं पाए। और 2019 के जख्म कौन भूल सकता है, धोनी का वो रनआउट न्यूजीलैंड की टीम के साथ ही तो हुआ था। उसके जख्म आज भी हरे थे, लेकिन आज वो कुछ हद तक भर चुके हैं, क्योंकि आज हमने न्यूजीलैंड को हरा कर दोस्तों वर्ल्ड कप जीतने का एक और ऐलान कर दिया है। आपको बताएं दोस्तों के मुकाबला धर्मशाला के मैदान में था। मैदान छोटा है तो हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए था, लेकिन आपको बता दें कि हमारे कप्तान रोहित शर्मा बहुत शातिर हैं।
टॉस जीते। टॉस जीतकर एक अलग ही चाणक्य नीति बताई। उन्होंने गेंदबाजों को इस तरीके से डिप्लॉय किया कि न्यूजीलैंड की टीम इससे पहले कि हमारे गेंदबाजों को समझ भी पाती, उनके विकेट्स गिरने शुरू हो गए थे। और जब एक टीम के पावर प्ले में विकेट्स गिरते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। डिवॉन कॉनवे 0 पर सिराज के हत्थे चढ़ गए। विलियम को शमी ने 17 रन पर निपटा दिया। हाँ, बीच में पार्टनरशिप और रचिन रविंद्र की, लेकिन 75 पर जैसे ही शमी ने रविंद्र का घमंड तोड़ा ना, उसके बाद तो दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गई। आपको बता दें दोस्तों के कुलदीप यादव बुमराह ने मिडिल ऑर्डर को निपटा दिया और शमी अपना 5 विकेट हॉल कंप्लीट कर गए, जिसमें उन्होंने रविंद्र के साथ साथ डेरिल मिशेल को भी आउट किया। तो बॉलिंग में तो 10 में से 10 मार्क्स शमी को। 273 पर हमने इन्हें आउट किया और 274 का हमें टारगेट मिल गया। 200 टारगेट बड़ा था नहीं, लेकिन रोहित शर्मा ने शुरुआत इतनी भयंकर करी कि हमारी जीत पर मोहर लग गई थी। दोस्तों रोहित शर्मा ने आते ही मैदान में 40 रन कब बना दिए किसे कोई पता ही नहीं चला। 4 चौके 4 छक्के जड़कर शर्मा जी के लड़के ने जीत पर मोहर लगाई अपने बल्ले से। उनकी 46 रन की पारी जीत की गुहार लगा रही थी चिल्ला चिल्ला कर। और दोस्तों शुभमन गिल भी 26 रन बना गए। और अय्यर साहब का क्या कहना, 9 गेंदों में 4 चौके जड़कर 21 रन बनाए, वो भी 33 रन जीत में कंट्रीब्यूट करके गए। और दोस्तों जब टीम को जिताने की बात आती है तो किंग विराट कोहली और केएल राहुल से बेहतर पार्टनरशिप और क्या ही हो सकती है। इन्होंने भी 3577 रन बना दिए थे, जब हमें लगभग 20 ओवर में अब 100 रन ही चाहिए थे, मतलब कि 120 गेंदों में 100 रन। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव के एकजुट प्रदर्शन के चलते हमने इस मैच को एक बड़े अंतर से जीतकर एक और जीत दर्ज करी है। नंबर 1 का दर्जा हासिल कर लिया और न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास पलट कर रख दिया है। हालांकि दोस्तों ऐतिहासिक हार के बाद विलियमसन ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों केन विलियमसन ने भावुक होकर अपने बयान में कहा, आखिरकार ये दिन भी आ ही गया। देखिए हार और जीत तो खेल का हिस्सा है और हमें जीत भी स्वीकार है और हार भी दोनों हाथों से। हम जानते हैं कि भारत के स्टेडियम्स में, भारत की पिचेस में भारत को हराना बहुत मुश्किल होता है और आज ये हमने देख भी लिया। देखिए भले ही हम इस बार के वर्ल्ड कप में सारे मैचेस जीते, लेकिन फिर भी हम इस बात से वाकिफ थे कि भारत के सामने जब मुलाकात होगी ना, तो हर एक पैंतरा, हर एक रणनीति छोटी पड़ने लगेगी। बशर्ते इस बात की कि हमारी अच्छी शुरुआत नहीं थी, हमारे खिलाड़ियों ने अच्छी खासी बल्लेबाजी में पकड़ बना ली थी, लेकिन ये रोहित और विराट कोहली की उम्दा कप्तानी है। एकजुट होकर उन्होंने हमारे बल्लेबाजों को तोड़ा और वो पार्टनरशिप टूटते ही हमारी टीम अच्छी बल्लेबाजी का मोमेंटम लूज कर चुकी थी, जिसके चलते एक बड़ा स्कोर बना नहीं और हमारे गेंदबाज भारतीय शेरों को रोक पाए नहीं। देखिए हमें हार दोनों हाथ से स्वीकार है, लेकिन आज हम बहुत कुछ सीखे हैं और पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब मुलाकात होगी तो जरूर से फिर से भारत से जीतेंगे। हम भले 20 साल से जीत रहे हैं, लेकिन आज भारत का दिन था। ये उनकी मेहनत थी जो उनको ये नतीजा देकर गई है। और ऐसी टीम जो हार हो या जीत दूसरों का आदर करती है, हमें भी वही करना चाहिए। साथ ही भारतीय फैंस तो हमारे लिए भी चीयर कर रहे थे। एक विरोधी टीम के लिए इससे बेहतर किसी और के देश में खेलना, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। ये केवल भारत में हो सकता है। मैं बेहद ही खुश हूँ कि भारतीय फैंस इस तरीके की मानसिकता रखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आगे चलकर और अच्छा करेंगे ही। दोस्तों विलियमसन जब भी जीतते हैं तो भी चेहरे पर स्माइल रहती है और हारते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। यही है इनका स्वभाव और इनके शब्द दिल जीतने वाले थे। फिर भी आप सभी को क्या लगता है, अगर भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में फाइनल हुआ तो कौन जीतेगा? भारत है, न्यूजीलैंड और विलियमसन, बाबर आजम, रोहित में बेहतर कौन है? नीचे बताइएगा कमेंट में। दोस्तों शमी की गेंदबाजी, रोहित, कोहली, अय्यर के चमत्कार और बाकी खिलाड़ियों की जबरदस्त बल्लेबाजी के दम पर कैसे भारत ने न्यूजीलैंड की टीम को हराकर इतिहास ही रच दिया। आपको पूरे हाइलाइट्स का वीडियो दिखाएंगे और बल्लेबाजी का तो खास तौर पर, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, बाबर आजम में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों इतिहास बदलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में उतरती है, लेकिन इन्हीं इतिहास के पन्नों में एक ऐसा इतिहास है जो कोई देखना नहीं चाहता। न्यूजीलैंड से जब जब विश्व कप में हम भिड़े हैं तब तब हार का सामना हुआ है, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि आज भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन इतना दमदार था कि पिछले सारे बदले पूरे हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि धर्मशाला के मैदान में मैच शुरू होता है। रोहित टॉस जीतते हैं, गेंदबाजी चुनते हैं और गेंदबाजी का सिलेक्शन फिर से ऑन पॉइंट करते हैं, जिसके चलते सिराज हमें शुरुआत में ही डिवॉन कॉनवे को 0 पर आउट कर पहला विकेट दिलाते हैं। विलियम को दोस्तों शमी आउट कर देते हैं और उसके बाद रचिन रविंद्र शमी का शिकार बनते हैं 75 रन पर। बस उसके बाद क्या था, बैक टू बैक विकेट्स मिलते चले गए और सारा प्रेशर न्यूजीलैंड पर शिफ्ट